हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को कवर करा है। स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। पहला पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज गिवन है। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और द्विघात समीकरण, किसी भी समीकरण को द्विघात समीकरण कहने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि उसके चर के ऊपर की सबसे बड़ी घात कितने की है। अगर वो सबसे बड़ी घात 2 की है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर 2 की घात नहीं है तो वो दो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, खाली हम घात दे करके उसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें सॉल्व भी होंगी और सॉल्व करने पे हो सकता है कई बार कि उसकी घात कट जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना करेंगे, इसके बाद बताएंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज गिवन है। वो है गिवन है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल है वो है 2x - 3 के। अब बिल्कुल ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जो मिलता जुलता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, जो किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो इसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ क्या का ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स ए की जगह पे, यानी एक्स ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। बी की वैल्यू का काम कौन कर रहा है, 1। ठीक है, बी की वैल्यू काम कौन कर रहा है, 1, इसीलिए हम बी के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू इधर इक्वल्स टू। और फिर जब राइट हैंड साइड में आते हैं तो हमें दिख रहा है क्या कि 2 के साथ मल्टीप्लाई में x - 3 है। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई x से कराएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 2x। फिर 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। फिर साइन है माइनस का, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब कैलकुलेशन करनी बाकी थोड़ी सी। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x - 6। ठीक है, इधर भी 2x इधर भी 2x, दोनों सेम साइन के थे इसलिए काट दिया। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है, रिमेनिंग चीज़ हमारे पास बचती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का 6। इस माइनस का 6 को लेफ्ट हैंड साइड उठा के लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ी घात 2 की है, तो इसलिए हम कहेंगे हाँ, यह द्विघात समीकरण है। अब शिफ्ट होते हैं हम किसमें, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट था जो हमने कवर कर लिया, सेकंड पार्ट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब पिछले बार क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं। तो हम इसको ऐसे करके नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 की मल्टीप्लाई आप 3 से कराओगे तो आएगा माइनस का 6। और जब माइनस की मल्टीप्लाई आप x से कराओगे, -2 की मल्टीप्लाई x से कराओगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से वहाँ आया 2x। बात आई समझ में। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे भी 2x आ रहा है, इधर भी 2x आ रहा है, इस इन 2x को भी आप नहीं काट सकते, क्योंकि साइन कैसा है यहाँ पे अपोजिट है। अगर दोनों के साइन सेम होते तो हम इसको यहीं से काट देते। चलो, अब क्या करेंगे, अब सारी वैल्यूज को रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को भी उठा के इधर ले आते हैं, तो जब 2x उधर के इधर आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा। और माइनस का 6 उठ के अगर इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। और इधर कुछ नहीं बचेगा तो हम जीरो लगा देंगे। तो एंड में क्या आंसर बचता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब इस समीकरण में भी सबसे बड़ी जो घात है चर के ऊपर वो है 2 की, इसीलिए ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें भी हम लिखेंगे हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के ही जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं।
जिसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर फिर से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस के इक्वेशंस को लिख लो। x-2 x+1 इक्वल्स टू x-1 और x+3। ठीक है। मेन चीज इसमें क्या है कि हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करनी है। जरा सी मिस्टेक करेंगे या साइन की गड़बड़ होगी तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स की मल्टीप्लाई हमें करानी है किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से कराई तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। फिर इसी एक्स की मल्टीप्लाई हमें 1 से करानी है, तो वापस फिर से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है हमारे पास अगला नंबर अगली बारी आई -2 की। -2 की मल्टीप्लाई जब आप एक्स से कराओगे तो आंसर आएगा -2x। सिमिलरली -2 की मल्टीप्लाई अगर 1 से कराओगे तो आंसर आएगा -2। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सारे मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन कर ली है। अब यही कैलकुलेशन हमें करनी है राइट हैंड साइड इस इक्वेशन के। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-1 मल्टीप्लाइड बाई x+3। तो पहले x की मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, x से, तो क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसी x की मल्टीप्लाई हमें किससे करानी है, 3 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 3x। सिमिलरली अब हमने एक्स से करा दी, तब बारी किसकी आई, 1 की बारी आई। ध्यान रखना है 1 के साथ साइन किसका है, माइनस का है। तो अगर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई हम एक्स से कराएंगे तो आंसर आएगा -1x, तो उसको हम माइनस का एक्स सीधे से ले सकते हैं। फिर -1 की मल्टीप्लाई करानी है 3 से, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -7 की मल्टीप्लाई 3 से कराई तो आंसर आया -3। यहाँ तक के क्वेश्चन में हमारा जो सोल्व काम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के दोनों साइड में अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करा के रखनी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप है हमारे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की, जिसमें हमें सेम वेरिएबल वाले एक साथ प्लस करने हैं और फिर इसको रीअरेंज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको। अब देखते हैं इसके अंदर जो सेम साइन वाले हैं या सेम वेरिएबल वाले हैं उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इधर तो एक्स स्क्वायर एक ही है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस का एक्स और माइनस का 2x, तो आंसर आता है हमारा माइनस का एक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 2x में से एक्स माइनस करोगे थे 1x बचेगा, जिससे हम एक्स लिख सकते हैं। और दोनों में से साइन बड़ा किसका है, 2 का साइन बड़ा है, इसलिए हमने आंसर में साइन रखा माइनस का, -2। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वेश्चन बचती है हमारे पास। और राइट हैंड साइड में भी देखते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एक ही है। 3x में से अगर x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, सिर्फ और सिर्फ 2x बचती है, और -3 इधर बच गया। ठीक। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज बचेंगे, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों दोनों सेम साइन से थे इसलिए कट गए एक दूसरे के साथ। क्या बचता है, माइनस का एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू 2x-3। ठीक है, ये वैल्यूज बचती हैं हमारे पास। इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स वाले और नंबर वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज को हम उठा करके राइट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं, 0 इक्वल्स टू एक्स। जब राइट हैंड साइड में आएगा तो 2x के साथ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस था, तो राइट हैंड साइड में आगे क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स। सिमिलरली जो -2 था वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, माइनस का था, राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो -3 प्लस का 2। तो आंसर क्या बनता है हमारा, आंसर बनता है हमारा 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x। फिर 3 माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस प्लस होता है माइनस, 3 में से 2 माइनस करा क्या वैल्यू आएगी हमारी 1, क्योंकि साइन किसका है, 3 का बड़ा है, इसीलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आता है हमारा 3x-1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात है, उसे चर के ऊपर सबसे बड़ी घात कितने की है, 1 की है। कुछ नहीं लिखा था यहाँ 1 मान लेते हैं। 1 की घात है सबसे बड़ी, इस वजह से ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण, इसलिए हम बोलेंगे नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अभी कंप्लीट करेंगे। ये भी कुछ कुछ पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसी इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में भी एक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ हमें कैलकुलेशन करनी है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो जैसा हमने पहले करा था सेम वैसे ही कर लेते हैं, इसको भी उतार लेते हैं दोनों वैल्यूज को। x-3 मल्टीप्लाइड बाई 2x+1 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x+5। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले x की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 2x से, तो आंसर क्या आएगा 2x²। फिर ऐसे x की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कराई तो सेम x वापस आ जाएगा। अब बारी किसकी आती है, -3 की बारी आती है, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है तो साइन का हमें ध्यान रखना है। -3 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से कराएंगे, -3 × 2 -6, एक्स साथ में है तो एक्स भी रखा। माइनस की 3 की मल्टीप्लाई 1 से करानी है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 3 1 से क्या होता है 3।
लेफ्ट हैंड साइड में हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है, सेम यही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमें राइट हैंड साइड में फॉलो करना है। एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम एक्स से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कराते हैं तो क्या आंसर आएगा, प्लस का 5x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो जो चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम आते हैं तो 2x स्क्वायर तो अकेला है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस का x माइनस का 6x। प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है, तो इसीलिए 6x में से हम x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5x। साइन किसका है बड़ा, 6 नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू 1x, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब क्या काम करोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को इधर उठा के ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर 2x के पास, तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, सेम 5x को भी उठा के इधर ले आओ, माइनस का 5x, अच्छा ये 5x इधर के उठ जाएगा तो ये भी माइनस का 5x बन जाएगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या क्या, क्या वैल्यू बचती है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x, माइनस का 5x से हमने माइनस का 10x, फिर माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितने की है, 2 की है, इसलिए ये इक्वेशन में क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसलिए आप इसमें लिखोगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, नंबर 5, इसमें भी सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को उतार लेते हैं। सेम वही काम है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, यही काम हमें बार बार रिपीट करना है हर एक पार्ट में। अब इससे क्या होगा ना, इससे इस चैप्टर में जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें बहुत अच्छी खासी मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस चैप्टर को कर रहा है वो इस साइज के किसी क्वेश्चन को ना छोड़े और इसे करके अपनी मल्टीप्लिकेशन जरूर पक्की कर ले। 2x की मल्टीप्लाई अगर हमने x से कराई है तो क्या आंसर आएगा, 2x स्क्वायर, और फिर से 2x की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कराते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराई कितना आया, 6। ठीक, और x का x, ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ माइनस का था तो यहाँ पे भी क्या लगाओगे, माइनस का साइन। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, अब आती है बारी माइनस के 1 की, जहाँ माइनस दिख जाए वहाँ थोड़ा सतर्क हो जाओ। माइनस की 1 की मल्टीप्लाई अगर x से कराई तो आंसर आया माइनस का x, माइनस की 1 की मल्टीप्लाई अगर 3 से कराई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 3 से कितना आएगा, 3। लेफ्ट हैंड साइड की हम सारी मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, अब बारी कहाँ आती है हमारी, राइट हैंड साइड की बारी आती है। राइट हैंड साइड में भी हमें सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करनी है। एक्स की आपने एक्स से मल्टीप्लाई कराई तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की हमने 1 से मल्टीप्लाई कराई तो क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा। सिमिलरली बात आती है किसकी, 5 की, अब 5 की मल्टीप्लाई किससे करानी है हमें, x से, तो प्लस का 5x, फिर 5 की मल्टीप्लाई किससे करानी है हमें, 1 से, 5 बन गया 5, साइन था माइनस का तो इसलिए क्या लगा दिया, माइनस का 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करी है। अब सेम वेरिएबल्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 7x, प्लस का t सेम ऐसे उतार दिया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे उतार दिया, माइनस का 5x, सॉरी, माइनस का x और प्लस का 5x, तो माइनस एक्स प्लस 5x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5x में से 8x कटाया कितना बचा, 4x बचा। साइन कौन सा लगाओगे, बड़े वाले का, यानी 5x का प्लस का 4x माइनस 5। बात आई समझ में। अब दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाले जो भी होंगे वो एक साथ कर लेते हैं, एक्स वाले भी एक साथ कर लेते हैं, और नंबर वाले भी एक साथ कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा राइट हैंड साइड से, तो जब राइट हैंड साइड का जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे ही माइनस का 7x है यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ, 4x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन चेंज होंगे उसके, वो भी क्या बन जाएगा, माइनस का 4x, प्लस का 3, ये माइनस का 5 है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिंपल सॉल्व कर देते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7x और 4x कितने हो गए, माइनस 11x, 3 और 5 कितने हो गए, 8। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, कैसे, क्योंकि इसमें जो चर हैं उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो हाँ यह एक
द्विघात समीकरण है। नंबर 6 की बात, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में भी हमारे पास जो इक्वेशन है, अब ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी पहले वाले से आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्ट हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व हुआ पड़ा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व हुआ पड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना, जो करना है हमें राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। और वही बहुत ईजी है, इसमें बस आपको एक आईडी याद होनी चाहिए। अगर वो आईडी याद है तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उस आईडी का नाम है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम एक्स कर रहा है और बी का काम 2 कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म गिवन है, हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले इसको उतार लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 2। सॉल्व करते हैं इसको, ये आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 टू ज़ा 4 और एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस का 4x, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 4x। वैसे तो हमें पता लग गया आंसर क्या है, लेकिन अभी फिर भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो 3x को उठा के, 3x नहीं रहने दो, सारी वैल्यूज को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो 3x, ये माइनस का 4x जब राइट हैंड साइड में आएगा तो बन जाएगा प्लस का 4x, प्लस का 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, 4 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक। 3x प्लस 4x कितने हो गए, 7x, प्लस का 1 और माइनस का 4, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में से 1 माइनस करो क्या आएगा, 3 आएगा। साइन बड़े वाले का यानी 4 का साइन -1 और 4 का साइन माइनस का, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लग गया, ठीक, इक्वल्स टू 0। अभी जो समीकरण है इसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितने की है, चर के ऊपर कोई घात नहीं है यहाँ पे, तो हम इसके ऊपर क्या कौन सी घात मानेंगे, 1 की घात मानेंगे। क्योंकि चर के ऊपर 1 की घात है तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन समीकरण है ये एक रैखिक समीकरण है, जिसकी घात 1 होती है वो होती है रैखिक समीकरण। पे हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ी अजीब सी क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये थोड़ा टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें ना इसमें आईडी अप्लाई करेंगे। वो आईडी क्या है, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, इधर लेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको मालूम होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इन वैल्यूज को रीअरेंज करना पड़ेगा, हमें इन्हें दोबारा व्यवस्थित ढंग में रखना पड़ेगा। ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए का काम कर रहा है एक्स यानी एक्स का क्यूब, प्लस बी का काम कौन कर रहा है 2 यानी 2 का क्यूब, प्लस 3, ए का काम कौन कर रहा है एक्स, बी का काम कौन कर रहा है 2, फिर ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया एक्स प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स का क्यूब तो एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस 2 का क्यूब क्या बनेगा, 2 का क्यूब बन जाएगा हमारे पास 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई एक्स से हुई थी क्या बन गया 6x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा था, इक्वल्स टू में चल रहा था 2x x माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की मल्टीप्लाई x से तो 6x स्क्वायर, फिर 6x की मल्टीप्लाई 2 से 6 2 जा 12x इक्वल्स टू 2x की मल्टीप्लाई x से कितना आया 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आया माइनस का 2x, ठीक है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे हम इसके सेम वेरिएबल को सॉल्व कर रहे होंगे एक साथ, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब है इधर, अब राइट हैंड साइड में तो कोई है ही नहीं एक्स क्यूब, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पे
ये जो स्क्वायर था एक्स का स्क्वायर वो मिस आउट कर दिया, तो ये एक्स का स्क्वायर हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 2x क्यूब। ठीक है, अब सही हो गई है। तो अब एक्स क्यूब वाले एक साथ कर लेते हैं और सिंपल एक्स वाले एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड वाली एक साथ कर लेते हैं। तो ये आई एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। ठीक, अब इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, 2x क्यूब को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब बन जाएगा। और माइनस का 2x अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो बन जाएगा प्लस का 2x बराबर 0। सॉल्व करते हैं, 2x क्यूब और ये x क्यूब साथ लिखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस का 2x क्यूब प्लस का 6x² 12x और 2x कितना हो गया, 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा हमारा माइनस का x क्यूब, माइनस प्लस माइनस होता है तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब गया, कितना बचा, x क्यूब बचा, साइन आएगा बड़े वाले का। x क्यूब में और 2x क्यूब में 2x क्यूब बड़ा है तो साइन आया माइनस का, प्लस का 6x² और 12x प्लस 2x हो गया हमारे पास 14x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब इस समीकरण में आप देख रहे हो जो चर है उसके सबसे बड़ी घात कितने की है, चर की सबसे बड़ी घात है 3 की। और 3 घात वाला जो 3 घात वाली जो समीकरण होती है उसमें उसका नाम होता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात तो देंगे, त्रिघात समीकरण। अभी त्रिघात समीकरण बन रही है, द्विघात तो नहीं बन रही, इसलिए आप क्या कहोगे, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात है समझ में। ठीक है, जो पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 भी पार्ट नंबर 8 जो है वो पार्ट नंबर 7 जैसा ही है, जस्ट इसमें हल्का सा डिफरेंस है, वो भी मैं बता देता हूँ क्या है। तो पहले इक्वेशन बता लेते हैं। इक्वेशन है हमारी x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू x-2 का होल क्यूब। आई थिंक आपने डिफरेंस नोटिस कर लिया है, वो डिफरेंस किसका है, x-2 का होल क्यूब। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ है a माइनस बी का होल क्यूब। तो कमाल की बात इसमें ये है कि हमारे पास ना लेफ्ट हैंड साइड इसमें ऑलरेडी सॉल्व हुआ पड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सेम एडिस इसको उतार के रख देना है। तो माइनस का 4x² माइनस का x+1, जो भी हमें करना है वो कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में करना है। और राइट हैंड साइड में एक आईडी लगेगी, वो आईडी है a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। ए का काम कौन कर रहा है हमारे पास, ए का काम कर रहा है एक्स, यानी कि ए का क्यूब यानी एक्स का क्यूब, फिर -2 का क्यूब, फिर -3ab और a माइनस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज उधर जाएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x+1 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब क्या होगा, x³ माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 3 2 या 6, और 6 की मल्टीप्लाई एक्स से हुई तो बन गया वो 6x। 6x की मल्टीप्लाई करानी है x-2 से। दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, x³ माइनस 4x² माइनस x+1 इक्वल्स टू x³ माइनस 8 -6 की मल्टीप्लाई अगर आपने x से कराई तो आंसर आएगा माइनस का 6x²। फिर -6 की मल्टीप्लाई अगर आपने 2 से कराई तो हमारे पास आंसर आएगा 6 2 12, और माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो 12x। आज बात समझ में। अब ज़रा ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों के पास x³ है और दोनों के साइन भी सेम है, तो x³ से x³ कैंसिल हो गया, क्या बचता है हमारे पास, माइनस का 4x² माइनस का x+1 इक्वल्स टू माइनस का 8 माइनस का 6x² प्लस का 12x। अब काम क्या है हमारा, सारी की सारी x² और x वाली इक्वेशंस को एक साथ कर लेते हैं। तो माइनस का 4x²
जब 6x² यहाँ से उठ करके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस का 6x²। फिर ऐसे ही माइनस का x ऑलरेडी यहाँ पे है, 12x उठ के अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे उसके साइन चेंज होंगे, वो बनेगा माइनस का 12x। प्लस का 1 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है, 8 अगर उठ के इधर आता है तो क्या बन जाएगा, प्लस का 8। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो हम जीरो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात आती है इनकी कैलकुलेशन की, इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज आती हैं इनकी। कैलकुलेट करने पे -4x², 6x², माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 6x² में से 4x² माइनस करोगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 2x² की। ठीक है, क्या बचेगा इसके बाद हमारे पास, इसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी इन दोनों की। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 12x में एक आपने प्लस करा, कितना आएगा 13x, वो भी माइनस का। 1 और 8 कितना होते हैं 9, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बन जाए, इस इक्वेशन में सबसे बड़ी घात कितने की है चर के ऊपर, वो है 2 की। चर के ऊपर की जब सबसे बड़ी घात 2 की होगी तो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, यह समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट थे, तो हमने वो 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप कि आपको ये सारे के सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे इसी एक्सरसाइज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।